तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि तेलंगाना को हेल्थ डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। साथ ही खुलासा किया है कि वह नीम्स के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने नीम्स में 12 करोड़ से नवनिर्मित डीएसए लैब और 5 करोड़ से सीपीआर स्किल लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री ने खुद सीपीआर की जांच की। मंत्री ने निम्स अस्पताल में 39 एसोसिएट प्रोफेसर और 300 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र दिए। निम्स की राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड छवि है। वह NIMS ब्रांड को जारी रखने में योगदान दे रहे हैं। राज्य में उस्मानिया, गांधी, काकतीय और निम्स अस्पताल लगातार लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राज्य को विश्व स्तर पर स्वास्थ्य गतमय बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी के सहयोग से मेडिकल टूरिज्म के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार अगले 20 वर्षों के भविष्य को देखते हुए शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के विकास के लिए एक नई गतिविधि बना रही है। निम्स अस्पताल के दौरे के दौरान मंत्री दामोदर नरसिम्हा ने अस्पताल के सभी प्रमुख विभागों का मैदानी स्तर पर निरीक्षण किया। निम्स हॉस्पिटल विस्तार निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। विस्तार निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए निम्स के निदेशक से चर्चा की। बाद में निम्स हॉस्पिटल में 39 एसोसिएट प्रोफेसर और 300 स्टाफ नर्सों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में निदेशक डॉक्टर बीरप्पा, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीमा सत्यनारायण, साई सतीश, कार्डियोलॉजी विभाग, USID डॉक्टर वर प्रसाद, निखिल रेड्डी, NIMS अस्पताल के विभिन्न विभागों के प्रमुखों, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने भाग लिया। वन, पर्यावरण और धर्मस्व मंत्री कोंडा सुरेखा ने राज्य के लोगों को महाशिवरात्रि के पर्व की शुभकामनाएं दी है। मंत्री ने कहा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत और जागरण से हमारी आत्मा शुद्ध होगी। कोंडा सुरेखा ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाएं। उन्होंने प्रार्थना की है कि भगवान शिव की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। तेलंगाना का सर्वांगीण विकास में भगवान शिव की सरकार पर भी बनी रहे। पूर्व मंत्री मल्ला रेड्डी ने BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KTR से मुलाकात की। वह अपने बेटे भद्रा रेड्डी के साथ KTR से मिलने गए। भद्रा रेड्डी ने KTR से कहा कि वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उधर मल्ला रेड्डी ने CM रेवंत रेड्डी से उनके सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात उनके दामाद राजशेखर रेड्डी के कॉलेज भवनों को गिराने के मुद्दे पर हुई। उन्होंने साफ किया कि वह पार्टी नहीं बदल रहे हैं। पिछले महीने मल्ला रेड्डी ने मीडिया को बताया था कि उनके बेटे भद्रा रेड्डी मरकजगिरी MP सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन भद्रा रेड्डी KTR के साथ मिलकर साफ कर दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने रामप्पा मंदिर भगवान शिव के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। प्रसाद योजना के तहत केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने केंद्र सरकार के फंड से रामप्पा मंदिर के पास बने रहे पर्यटन सुविधा केंद्र के कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर के पदाधिकारी और स्थानीय नेताओं ने किशन रेड्डी का जोरदार स्वागत किया। पूर्व विधायक मलकाजगिरी संसद से भाजपा प्रत्याशी इटेला राजेंद्र LB नगर में नुक्कड़ सभा में शामिल हुए। इटेला इससे पहले सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में आर्थिक श्वेत पत्र पेश किया है, यानी उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ भी नहीं है। पिछले 10 साल में केंद्र ने तेलंगाना में 10 लाख करोड़ खर्च किए हैं। मोदी ने उनकी सरकार को समर्थन देने पर 2 गुना यानी 20 लाख करोड़ देने का वादा किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि यदि आप BRS को वोट देते हैं तो यह इसे मोरी में डालने जैसा है। यदि आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो यह गधों को खिलाने और गायों को दूध देने की बात करना जैसा है। उन्होंने कहा कि उन्हें वोट देने का मतलब मोदी को वोट देना है। शीघ्र ही होने वाला लोकसभा चुनाव धन और धर्म के बीच है। सांसद एवं BC वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष R कृष्णा ने मांग की कि तेलंगाना राज्य में DSC अधिसूचना के साथ TET अधिसूचना भी दी जानी चाहिए, लेकिन बेरोजगार अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि DSC का नोटिफिकेशन बिना टेट के आ रहा है। साथ ही बेरोजगारों के न्याय दिलाने के लिए इस महीने की 11 तारीख को चलो इंदिरा पार्क धरना का आह्वान किया। R कृष्णा ने बेरोजगारों से भाग लेने और धरना कार्यक्रम सफल करने को आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने तत्काल कार्रवाई नहीं की और TET को अधिसूचित नहीं किया तो इससे होने वाले परिणाम के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। इस दौरान नीलम वेंकटेश, सुधाकर, गुज्जा कृष्णा, BC प्रमुख नेता आदि शामिल। विधायक JMR ने संगारेड्डी जिला पटांचेरू निर्वाचन के अमीनपुर नगर पालिका बीरंगुड़ा श्री श्री ब्रह्मारंबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में विशेष पूजा की गई। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की कृपा से सभी लोग सुखी और स्वस्थ रहना चाहते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मंदिर समिति के सदस्यों ने विधायक JMR को सम्मानित किया। नगर पालिका अध्यक्ष तुम्मला पांडुरंगा रेड्डी, उपाध्यक्ष नरसिम्हा गौड़, भारती नगर प्रभाग के नगर सेवक सिंधु आदर्श रेड्डी, पार्षद और सहकारी सदस्य उपस्थित थे। यादाद्री भवन के अध्यक्ष वेंकट रेड्डी ने कहा कि बरकतपुरा स्थित यादाद्री भवन में भगवान श्री लक्ष्मी नरसिम्हा
स्वामी की 30वीं अखंड ज्योति के अवसर पर विधायक बिरला अहिल्या और यादाद्री सीओ रामकृष्ण राव मुख्य अतिथि के रूप में आए और पूजा की और रथ यात्रा की शुरुआत की है। हर साल की तरह इस साल भी स्वामी और देवी माता की 12 फीट ऊंची मूर्तियों से सुसज्जित दिव्य पुष्प रथ पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा नारायणगुड़ा चौरस्ता, आरटीसी क्रॉस रोड, विद्यानगर, रामतापुर और उप्पल होते हुए 11 तारीख को यादाद्री पहुंचेगी। शोभा यात्रा विशेष रूप से स्वामी और देवी माता के वर के लिए वैदिक मंत्रों और श्री सूक्त के पाठ के साथ आयोजित की जाएगी। पूर्व एमएलसी रामुलु नायक ने कहा कि सूर्योदय से पहले महानगर की शोभा बढ़ाने वाली महिला सफाई कर्मियों की समस्याओं पर सरकार संज्ञान लेगी। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में जीएचएमसी अनुबंध कर्मचारी संघ के तत्वावधान में महिला सफाई कर्मचारियों के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। रामुलु नायक और वरिष्ठ नेता चिन्ना श्रीशैलम यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। रामुलु नायक ने कहा कि शहर को अद्भुत बना रहे सफाई कर्मियों की सेवाएं अमूल्य है। सफाई कर्मचारी महान लोग होते हैं जो लोगों के सोते समय ड्यूटी पर उपस्थित रहते हैं और शहर को साफ करते हैं और बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। इस मौके पर उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की। उन पर सुबह सुबह सड़क पर निकलने का दबाव है, लेकिन उन्होंने सरकार के ध्यान में लाने का वादा किया। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि अगर सरकार उन्हें स्थायी करना चाहती है तो उनका वेतन बढ़ाना चाहती है और उन्हें डबल बेडरूम का घर देना चाहती है तो वे सरकार से बात करेंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर एलबी नगर के विधायक देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी के परिवार के साथ मसूराबाद डिवीजन के अंतर्गत वीरनगुट्टा में महाशिवरात्रि पूजा में शामिल हुए। इस संदर्भ में एलबी नगर के विधायक देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी सभी प्रदेशवासियों को शिवरात्रि एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि के अवसर पर शेर लिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के दीनबंधु कॉलोनी विवेकानंद नगर मंडल में भगवान शिव भक्त मार्कंडेय स्वामी के मंदिर में सुबह 5 बजे से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। भगवान की एक झलक पाने के लिए भक्त कई किलोमीटर तक लाइन में लगे रहे। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए मंदिर समिति के सदस्यों ने समुचित व्यवस्था की है। शेरलिंगमपल्ली के विधायक अरिकेपुड़े गांधी ने भगवान के दर्शन किया और विशेष पूजा की। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक भगवान का विशेष अभिषेक, उसके बाद भगवान का विशेष श्रृंगार, शाम को शांति कल्याणम के दौरान विशेष पूजा और रात में लिंगोत को भव्य कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम में विवेकानंद नगर मंडल के महासचिव अल्लाह महेश, मंदिर समिति के सदस्य बोधा अशोक, दासपत्री अशोक कुमार, वेंकटेश्वरलू, शिवशंकर, भिक्षपति आनंद, लक्ष्मी नारायण और अन्य ने भाग लिया। संसद चुनाव को लेकर शनिवार को मेडचल मल्काजगिरी निर्वाचन क्षेत्र एक सभा आयोजित की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिवर्धन रेड्डी ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कार्यकर्ता इस सभा में भाग लेंगे। मेडचल निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी जंगया यादव ने कहा कि वे लोगों को एकजुट करने और संसद चुनाव के लिए शंखनाद करने जा रहे हैं। मेडचल के पूर्व विधायक सुधीर रेड्डी ने शिकायत की कि बीआरएस नेता 3 महीने बाद भी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। पटानचेरू विधानसभा क्षेत्र के बीरनगुड़ा गांव में शंभू लिंगेश्वर मंदिर में शिवरात्रि समारोह भव्य रूप से चला रहा है। मंदिर के ट्रस्टी व वरिष्ठ भाजपा नेता आड़ेली रविंदर के नेतृत्व में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हर तरह की व्यवस्था की गई। रविंदर ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से शंभू लिंगेश्वर मंदिर में भव्य रूप से महाशिवरात्रि समारोह आयोजित किया जा रहा है और सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है ताकि भक्त महाशिवरात्रि के अवसर पर उपवास करें और भगवान शिव के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं। ग्लोबल ट्री ओवरसीज एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी आगामी ग्लोबल एजुकेशन फेयर 2024 का आयोजन 9 मार्च को प्रतिष्ठित हयात प्लेस, बंजारा हिल्स, हैदराबाद में करेगी। इसने सोमाजीगुड़ा में अपने कार्यालय में पर्दा उठाने और पोस्टर लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया। ग्लोबल ट्री के प्रबंध निदेशक श्रीकर अलापति ने कहा कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CH मल्लारेड्डी उपस्थित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला छात्रों के जीवन को बदल सकता है। जो छात्र वैश्विक करियर दृष्टिकोण चाहते हैं उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला छात्रों को एक ही स्थान पर दुनिया में मौजूद अवसरों के बारे में जानने में सक्षम बनाएगा। Mentioning that we are giving on-the-spot offers and we are also assisting students for scholarship. Apart from that, we are helping students for IELTS training, which is something which is very important for any student who is going abroad. So we are for people who are attending this fair, as in students who are attending this fair, they would be having free IELTS coaching, which will be provided by us. And this is something which is unique for the students that we are doing for this particular fair.
For this fair, we were not applying any kind of visa fees for the students who are attending this fair. So the visa fees, whatever the country has charged, that visa fee will be waived off for the students who are attending this fair, and this is only to assist them in terms of their process. This will be very much beneficial for any student who is going abroad. नटराज अकादमी के निदेशक गिरी ने बताया कि लुप्त प्राय लोक कलाओं को समर्थन देने के उद्देश्य से इस महीने की 12 और 13 तारीख को ललिता कला थोराना में लोक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के पैम्पलेट का अनावरण वरिष्ठ पत्रकार पाशम यादागिरी ने किया। सेलिब्रेशन के एक भाग के रूप में लगभग 3000 कलाकार रविंद्र भारती के माध्यम से एलबी स्टेडियम से ललिता कला तोरण तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि एनआरआई शरद चंद्रा अमेरिका में रहकर लोक कलाओं को बचाने की महत्वाकांक्षाओं के साथ वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं और बताया कि समारोह के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और मंत्री जूपल्ली कृष्णा राव को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में भक्तों के शिव नाम स्मरण से गुंजायमान हो गए हैं। शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों ने एलबी नगर में श्री प्रसन्न अंजनेय स्वामी मंदिर के परिसर में विशेष पूजा की। मौजूदा शिव मंदिर में सुबह से स्वामी का रुद्राभिषेक किया गया। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि रात तक विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि की शाम स्वामी का कल्याण उत्सव भी होगा। मंदिर के अध्यक्ष ने कहा कि मंदिर के पुजारी और भक्तों के बड़ी संख्या में आने से सभी व्यवस्थाएं बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था ने सीमेट हैदराबाद वार्षिक संस्थापक दिवस के उपलक्ष्य में उभरते सेमीकंडक्टर सामग्रियों और अनुप्रयोगों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ICESMA 2024 अनुसंधान और विकास से संबंधित विशेष क्षेत्रों, विशेष रूप से अर्धचालक सामग्रियों और उपकरणों में वैज्ञानिक आदान प्रदान और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। यह सम्मेलन 8 से 10 मार्च 2024 तक सीमेट के वार्षिक स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। हैदराबाद में सीमेट अल्ट्रा शुद्ध सामग्री मिश्रित अर्धचालक के विकास के लिए देश में एक अद्वितीय केंद्र के रूप में उभरा है। High purity gases are coming from Germany. What Taiwan is doing is that they are making, this on clean rooms, and they have the knowledge base to convert these materials into devices. Okay, so everyone, not only India, Japan is also dependent on Taiwan for 7 nanometer semiconductors. This is a huge investment. This country from Taiwan, one professor has visited here. He is a policy maker also. He has traveled to India 4 times. The reason is that he required this material, this wafer. They don't manufacture this wafer. Currently they import from a company called Cree in USA. It is very difficult to get the quantity of wafers they want. They want also have a tie-up with India. The problem is that Taiwan, why we talk about Taiwan, like India has the biggest or largest mobile manufacturing unit. But all the components are coming to India, we are only assembling and exporting. Similarly, Taiwan is only designing the chips and making it and sending to other countries. Every country is an expert in their own area. Okay, unfortunately, India doesn't have an ecosystem for semiconductor manufacturing. I'll tell you the reasons. Your question is very valid. Huge investment. Huge investment. We can do it, no sir. Sir, actually, Because when compared to other countries, they are investing in that's what, sir. They are pumping their all the money, because if you look at any other, this one, they pump only money for electronic gadgets, not for anything else. Their specialty on that. What the professor told is that I will go for all kind of conclaves and conferences world over. If X want a design, within 7 days I will design it and I make the chip and I will deliver it in his doorstep and he will get that order. That is one thing. Second thing is that trained manpower, sir. If you look at trained manpower,